दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष की इस दुनिया को मदर वर्ल्ड कहते हैं और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए इन्होंने अपनी एक फौज रेडी की हुई है। और जब कोई इनके खिलाफ होते हैं तब ये लोग उन्हें मार डालते हैं और इनके ग्रुप का हेड होता है बेलिसेरियस। दरअसल पहले ये सेनापति हुआ करता था और इस जगह पर राजा और रानी का शासन होता था। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ईसा था और उसके पास कुछ सुपर पावर्स थे और वह पूरे यूनिवर्स में शांति फैला सकती थी। मगर बेलिसेरियस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और फिर बेलिसेरियस धोखे से रानी को खत्म कर देता है, मगर लड़की इनके हाथों से बचकर भाग जाती है। उधर बेलिसेरियस खुद यहाँ पर राज करता है। अगले सीन में हम वेल्ट को एक ग्रह पर देखते हैं जहाँ से कई ग्रह दिख पाते थे। उधर कोरा नाम की एक लड़की खेती कर रही होती है, जहाँ गुनर नाम का उसका दोस्त उसे आकर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें दावत में बुलाया गया है। इसके बाद कोरा जहाँ पर मिशन हो रहा है वहाँ पर आती है और वह अपने पिता से बात कर रही होती है जो उनकी सौतेली बेटी है। तब वो बताते हैं कि डेन नाम का एक लड़का तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। डेन एक लोकल फार्मर और हंटर होता है। उधर गुनर भी कोरा को पसंद करता था। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कोरा घर चली जाती, जहाँ उसके पापा बोलते हैं तुम्हें इस जगह में अच्छी सी जगह बनाने के लिए डन से शादी कर लेनी चाहिए। मगर कोरा कहती है मेरा जन्म लड़ने के लिए हुआ है और शायद मैं प्यार को समझती ही नहीं हूँ। अगले दिन कोरा और उसके दोस्त खेती कर रहे होते हैं। तभी आसमान में इन्हें स्पेसशिप दिखता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ गांव के मुखिया भी देखते हैं। फिर वो सभी एक जगह पर मीटिंग करते हैं और वो लोग अनाज लेने आए हुए होते हैं। तब गुनार उनसे कहता है कि हम मदर वर्ल्ड को कुछ अनाज दे देते हैं, नहीं तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। दरअसल गुनार ने इससे पहले अनाज चुपके से मदर वर्ल्ड के दुश्मन को बेच दिया था। तभी वहां पर मदर वर्ल्ड से स्पेसशिप नीचे उतरता है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम नोबल होता है। उसके साथ कई लोग होते हैं और वो गन और अत्याधुनिक हथियार लाए हुए होते हैं। उसके बाद गांव के मुखिया से वो मिलते हैं और वो बताते हैं कि एक सैनिक भाई बहन देवराव डेरियन ब्लड्स के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के एक समूह की तलाश कर रहा है और गांव के अधिशेष अनाज की खरीदने की पेशकश करते हैं। गांव के मुखिया उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है कि उनके पास जीवित रहने के लिए मुश्किल से ही कुछ है। उधर गुनार मुखिया के दावे का खंडन करता है और कहता है कि हमारे पास अनाज है और हमने उसे स्टोर किया हुआ है। अगर कोई दिक्कत आ गई तब हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद नोबल गुस्सा हो जाता है और फिर नोबल ने मुखिया को मार डाला होता है और गुनार को 10 हफ्ते में उनके लिए अनाज तैयार करने का आदेश देता है। उसके बाद नोबल उनसे कहता है कि हमें 10 टन अनाज हफ्तों के अंदर चाहिए। ये सुनकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अनाज देने के बाद गांव में जीवित रहने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचेगा। नोबल फसल की निगरानी के लिए कुछ को और एक जिमी रोबोट को छोड़ के चला जाता है। दरअसल जिमी उस टाइम से काम कर रहा था जब राजा रानी को इनकी जरूरत थी। एक खास तरीके के रोबोट थे जिन्हें लड़ना भी आता था, मगर राजा और रानी की मौत के बाद से वह अकेले पड़ गए थे और अब वह कमजोर थे। साथ ही उसने लड़ना भी छोड़ दिया था। उधर एक सहकर्मी द्वारा जिम्मी को परेशान किए जाने के बाद जिमी नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है। तब जिमी उसे बताता है कि हमारी रानी की बेटी ईसा जो थी वो तुम्हारी तरह दिखती थी और एक भविष्य पानी में बिताया गया था। वो इस यूनिवर्स में शांति फैलाए। कि अगले सीन में सभी गांव वाले गुनार के ऊपर गुस्सा होते हैं। उसके बाद डेन कहता है कि हमें उन्हें अनाज दे देना चाहिए, तब शायद वह हमें नहीं मारेंगे और उन्हें भी खेती करनी नहीं आती है। उधर कोरा इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और वह फैसला करती है कि वह एक टीम बनाकर नोबल के खिलाफ लड़ेगी। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर मिलकर एक लड़की को पकड़कर गलत काम करने वाले थे। तब उनका एक साथी उन्हें रोकता है, लेकिन वह उसे भी पकड़ लेते हैं। उधर वो लड़की चिल्लाती है, जिसके बाद कोरा उसकी आवाज सुनकर वहां पर आती है। कोरा उन सभी सैनिकों को एक एक करके मारती है और जिम्मे की मदद से उन्हें खत्म करने में कामयाब होती है, जो सैनिकों से अलग हो गया है। कोरा ने ग्रामीणों को चेतावनी दी कि नोबल के लौटने पर वो गांव में नरसंहार करेगा। इसलिए अब कोरा फैसला करती है कि वहां से जाकर वह दूसरे लोगों से मदद मांगेगी और वो टाइटस नाम के मदर वर्ल्ड के दुश्मन के पास जाएगी। उधर कोना गुनार की मदद से बागी योद्धा के पास जाएगी क्योंकि उसने उन्हें अनाज बेचा था। दरअसल कोरा को उसके पिता ने घायल हालत में पाया था। उधर कोरा के पिता उसे गन भी देते हैं जो उसके साथ मिली थी। उसके बाद कोरा गुनार वहां से निकलते हैं और गांव की रक्षा के लिए योद्धाओं की भर्ती के लिए प्रोविडेंस के बंदरगाह शहर के लिए प्रस्थान करते हैं,
जहां वो टाइटस की तलाश में थे, जो एक बदनाम इंपीरियल जनरल है। अपनी यात्रा के दौरान कोरा गुन्नार को बताती है कि उसने एक बार एक सैनिक के रूप में एम्प्रियम की सेवा की थी, जिसे कि एम्पीरियन कमांडर बेलिसरियस ने गोद लिया था और उसका नाम बदलकर आर्थस कर दिया था। दरअसल बेलिसरियस ने उसके गृह में घुसकर सबको खत्म कर दिया था और उसके परिवार को मार डाला था और आबादी को खत्म कर दिया था। उसके बाद बालिसेरियस ने कोरा को पालपुर उसके बड़ा किया और उसे सभी चीजों की ट्रेनिंग देता था। उसके बाद कोरा मदर वर्ल्ड राजकुमारी ईसा की अंगरक्षक बन गई, जिससे उम्मीद की गई थी कि वह साम्राज्य की विजय को समाप्त करे। वह अपने राज्य अभिषेक के दौरान ईसा की रक्षा करने में असमर्थ थे, जब शाही परिवार की हत्या कर दी गई थी और बालिसेरियस ने बाद में अपने विजय को नवीनीकृत करने से पहले खुद को रीजेंट घोषित कर दिया था। जिसके बाद कोरा ने डिसाइड किया कि वह अब मदर वर्ल्ड को छोड़ देगा। अगली सुबह कोरा गोनर प्रोविडेंस में पहुंचकर देखते हैं कि जो आदमी उसे विरोधी से मिलाने वाला था, उसे मदर वर्ल्ड के लोगों ने पकड़ लिया है। जिसके बाद कोरा काई से मिलती है, जो तस्कर और अपराधी होता है, जो उन्हें टाइटस के पास ले जाने के लिए सहमत होता है, मगर इसके बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए होते हैं। जिसके बाद वो दोनों मान जाते हैं। टाइटस पोलेक्स में रहता है और उससे मिलना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो दोनों इसके साथ जाते हैं। एंड उसके बाद वो तीनों स्पेसशिप के जरिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्लेनेट में आते हैं, जहां काय रास्ते में उन्हें अतिरिक्त योद्धाओं के पास ले जाता है। दरक एक जानवर को काबू करने वाला होता है, जो कोरा की रिक्वेस्ट पर उनके साथ शामिल हो जाता है। इसके बाद वो दूसरे प्लेनेट में जाते हैं, जहां वो नेमेसिस से मिलते हैं, जो एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है, जो साइबरनेटिक्स द्वारा उन्नत है। उधर वह बच्चे को बचाने के लिए मंस्टर से लड़ रही होती है, जिसके बाद वह तलवार से मंस्टर को खत्म करती है। उसकी काबिलियत देखकर कोरा उसे इस मुहिम से जोड़ने को कहती है, जिसके बाद वह तैयार हो जाती है। अगले सीन में कोरा और गुनार साथ में होते हैं। तब कोरा बताती है, मैंने कभी सोचा नहीं था बेलिसेरियस मेरा इस्तेमाल करके यह सब कर रहा था। वो मुझे युद्ध में भेज देता है, जहां मेरे बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी, जिससे मैं टूट गई थी। उसके बाद कोरा ईशा के बारे में बताती है। उसे लगता है कि उसके पास लोगों को फिर से जिंदा करने की ताकत है। उसने जब चुड़िया को जिंदा करते हुए देखा, तब उसे यकीन हो गया था। अगले सीन में समूह सुदूर चंद्रमा पर एक ग्लेडिएटर क्षेत्र में पहुंचता है। उसके बाद वो लोग टाइटस को नशे में धुत पाते हैं और फिर कोरा उसे सब कुछ बताती है। और टाइटस शुरू में मना कर देता है। तब कोरा उनसे बात करती है और उसे समझाती है कैसे मदर वर्ल्ड के लोग आकर उसके गांव के लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनसे अनाज छीन रहे हैं। उसके बाद कोरा कहती है, आप जैसे योद्धा की ही हमें तलाश है और आप तो पहले बलिसेरिज की फौज में थे और आपने कई लड़ाइयां जीती हैं। और फिर कोरा के सुझाव के बाद वह उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है और वह अपने मरे हुए सैनिकों का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह सभी स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकलते हैं। अगले सीन में मदर वर्ल्ड के लोग उस आदमी को पकड़कर लाए थे, जिसने दूसरे ग्रह में अनाज दिया था। उसके बाद नोबल अपने दुश्मन को खत्म करने का फैसला करता है, जिनमें ब्लड्स 2 भाई बहन होते हैं। दूसरी तरफ कोरा का शिवशरण के पास पहुंचता है, जहां ब्लड्स के साथ गुनार की पहले डील हुई थी। वहां पर कोरा और बाकी लोग उनके विद्रोह से मिलने के लिए शरण ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ मिलने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अनाज की डील की वजह से हम सभी मुसीबत में हैं। जिसके बाद जरियन गांव की रक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने साथ मिलय सहित और कुछ विद्रोहियों को अपने साथ लाता है, जबकि देवरा और बाकी विद्रोही शरण को छोड़ देते हैं। उसके बाद कोरा और काई साथ में होते हैं। तब काई कहता है वो इन सब चीजों में उनका साथ देगा, जिसके बाद कोरा भी खुश हो जाती है। काई कोरा को पता है कि वो एक तस्कर के रूप में अपने अवैध जीवन को छोड़ने की उसकी खोज से प्रेरित हुआ है और उसके पास उस जीवन को छोड़ने के लिए एक आखिरी खेप है, जिसे उन्हें डिलीवर करना है। जिसके बाद हम सभी अपने घर जाएंगे। उसके बाद वह सभी तैयार हो जाते हैं। उनके शरण छोड़ने के बाद नोबल आता है और विद्रोहियों की सहायता करने की सजा के रूप में इसकी आबादी को मिटा देता है। द किंग लविका को खत्म कर देता है और दूसरी तरफ काई सामान डिलीवरी देने वाले जगह पर पहुंच जाता है। वह समूह को एक व्यापारिक चौकी पर ले जाता है और वह सभी सामान रखने लगते हैं। तभी नोबल के लोग वहां पर आकर हमला करते हैं और रियन के शिप को खत्म कर देते हैं। दरअसल यह सब किया ने किया था, जो उनके साथ मिला हुआ था। तभी उन बक्सों से रोबोट निकलते हैं और उन्हें जकड़ लेते हैं। अगले सीन में नोबल अपनी फौज के साथ वहां पर आ जाता है। तब कोरा काई से पूछती है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है, मदर वर्ल्ड ने इन सभी के बदले काफी बड़ा इनाम रखा था,
इसलिए मैंने यह सब किया। और वह बताता है कि उसके ग्रह के साथ भी मड वर्ल्ड ने लोगों को खत्म कर दिया था और सभी को टॉर्चर किया करते थे, इसलिए मैंने इनके साथ मिलने का फैसला किया। वह नोबल, कोरा, तारक, नेम्स और टाइटस को उनके इतिहास के लिए पहचान जानता है। कोरा टाइटस को भगोड़े के रूप में, तारक को एक अपराधी और पूर्व राजकुमार के रूप में, और नेम्स को उसके मारे गए बच्चों का बदला लेने के लिए शाही अपराधियों के हत्यारे के रूप में। वहाँ नोबल इन सबको अगर एक साथ अपने मालिक के पास पेश करेगा तो उसका भी नाम हो जाएगा, जिसे सोचकर वह बहुत खुश होता है। उसके बाद उन सभी को ले जाया जाता है। फिर काय गुनार को बोलता है कोरा को गन से खत्म करने को, लेकिन गुनार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अब वो मशीन गन को खोल देता है और काय को खत्म कर देता है। वहाँ कोरा खुद को छुड़ाकर दुश्मनों का खात्मा करती है। उसके बाद गुनार सभी साथियों को छुड़ाता है, जिसके बाद सभी मिलकर उन पर हमला करते हैं। जिसके बाद लड़ते हुए डेरियन अपने साथियों को शिप में बैठने को बोलता है। वहाँ काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। तब नोबल अपनी फौज को बोलकर शिप खत्म करने को बोलता है, जिसके बाद डेरियन के शिप को उड़ा दिया जाता है। वहाँ डेरियन उन्हें खत्म करने जाता है, मगर उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और फिर नोबल का शिप वहाँ टकराता है। वहाँ कोरा नोबल से लड़ती है और फिर दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है, जिसमें कोरा के ऊपर पहले नोबल भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में कोरा उसे खत्म करने में सफल हो जाती है। वहाँ डेरियन के मरने पर उसके लोग काफी दुखी थे, जिसके बाद वह सभी कहते हैं उठो, हमें आगे और बदला लेना है। अगले सीन में वो 6 लोग होते हैं और फिर वो सभी कोरा के गांव पहुंचते हैं और वहाँ वो बाकी लोग तैयार करेंगे। पहले वो मदर वर्ल्ड पर हमला करेंगे। उधर जिम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में नोबल की बॉडी को एक मशीन के अंदर देखते हैं और यहाँ नोबल की लाश मदर वर्ल्ड बल्लू द्वारा बरामद की गई है और वह बेलिसरियस के साथ सूक्ष्म विमान पर बात करने के बाद पुनर्जीवित हो गया है। और बेलिसरियस नोबल से कहता है उनके खिलाफ विद्रोह को समाप्त करें और कोरा को उसके पास जीवित लाएं ताकि वह खुद उसे मार सके। उसके बाद हम देखते हैं नोबल वापस से साइंटिस्ट द्वारा उसे जिंदा कर दिया जाता है और फिर आगे क्या होगा ये हमें उसके दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा और कहानी यहीं पर खत्म होती है।